अजी देखिए, सार्ड के मेंढक की तरह मैं भी एक छोटा सा पद गायक हूं। मेरा प्रसंग है राजा भरतरी का जन्म। एक बार क्या होता है, राजा इंद्र की सभा भरी हुई थी और उस सभा को संबोधित करने के लिए, सभा का मनोरंजन करने के लिए उर्वशी नाम की अप्सरा को न्योता दिया गया था। वह अप्सरा अपना 16 श्रृंगार बना करके और इंद्र सभा में जाती है। कैसे कैसा रे भैया? ए रे लंबा लंबा केस चुटीला कणिया पे बड़ खावे रे। रे लंबा केस चुटीला कणिया पे बल खावे रे। हेरे जे का घूंघट में उजाड़ो हो तो आवे रे। लंबा लंबा केस चुटीला कणिया पे बल खावे रे। तेरा घूंघट में उजाड़ो हो तो आवे रे। लंबा लंबा केस चुटीला कणिया पे बल खावे रे। तेरा घूंघट में उजाड़ो हो तो आवे। इतने अच्छे आभूषण पहन के और जब अप्सरा इंद्र सभा में जा रही थी, उसके घूंघट की झलक इंद्र के महलों में फटकार लगा रही थी। इंद्र कुमार ने देखा कि ये चमक कहां से आ रही है। अंदर से बाहर निकला तो देखा कोई अप्सरा महलों की तरफ आ रही है। इंद्र कुमार महलों से कूद कर और रास्ते में उस अप्सरा को जाकर घेर लेता है और पूछता है, रे सुंदरी तू कितनी सुंदर है, कहां जा रही है? अप्सरा जान गई कि ये तो इंद्र कुमार है, इंद्र का बेटा है और इससे सच बताने में कोई दोष नहीं है। कहने लगी, इंद्र कुमार मैं तेरे ही बाप के महलों में जाकर नाचूंगी और गाऊंगी और तेरे बाप की सभा का मन बहलाऊंगी। इंद्र कुमार ने कहा, जब तू देखने में सुंदर है तो तेरा नाचना गाना कितना सुंदर होगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा और तेरा नृत्य गायन देखूंगा। नहीं, बाप की सभा में और बेटा का जाना उचित नहीं होता। बोल वाह, तू साथ नहीं ले जाएगी तो मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगा। रास्ता घेर के खड़ा हो गया। कैसे? अप्सरा ने विचार किया, भगवान अगर समय पर नहीं पहुंच पाई तो राजा इंद्र दंडित कर देगा और साथ नहीं ले जाऊंगी तो ये मुझे जाने नहीं देगा। तो कहने लगी, ठीक है मैं साथ लेकर चलूंगी, लेकिन छिपके से ही मेरा नाचना गाना देख सकता है। इंद्र के सभा में जो स्टेज बनी है उसके सामने केले का बाग है। तुझे केले के बाग में छिपकर ही मेरा गाना और नाचना देखना होगा। बोल ठीक है, जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन मुझे तेरा नाचना और गाना देखना है। तो क्या करती है अप्सरा? क्या करे भैया? हेरे ले आबा की सी बीजड़ी अलवेली घेरी गेला में। रे आबा के से बेजड़े अलवेले घेरे गेला में। बेटा इंद्र को दोबा दियो हरियल केला में। आबा की सी बीजड़ी अलवेली घेरे गेला में। बेटा इंद्र को दोबा दियो हरियल केला में। आबा के बेजड़े अलवेले घेरे गेला में। बेटा इंद्र को दोबा दियो हरियल केला। देवलोक की नार अप्सरा इंद्र सभा में आई। सुरपत को बेटा मिलो गेल में।
बासु अर्ज लगाई खाकू जावेगी, कैसे? ओ खाकू जावेगी नारे नखेराड़ी रे, तेरे सिर पे वो पचे रंग साड़ी रे। खाकू जावेगी नारे नखराड़ी रे, मैं भी देखूंगा तमाशो एक चमारी रे। तू तो छोरा हो बाबड़ों का पूछे रे मोसूल, तू तो छोरा हो बाबड़ों का पूछे रे मोसूल। इंद्र सभा में ओ इंद्र सभा में जाऊं सारो भेद बता दूं तो कुलारे चालो गो नारे नखराड़ी रे, मैं भी देखूंगा तमाशो एक चमारी रे। अरे तो कु संग में ना लऊं, राम राम, तो कु संग में ना लऊं रे होए मेरो बदनाम। कैसे? और पड़े रंग में भंग सभा में का बेटा को काम, एक न मानी खेण हटी लो हट पड़ गो भारी, बागन में दियो दवाए संग में ले गई नखराड़ी। कैसे? नारी इंद्र कुमार को केले के बीच छिपाकर स्टेज पर सवार हो जाती है, और जब अपना गाना और नाचना चालू करती है तो क्या होता है? क्या हो रहा भैया? ओ नारी गानो गावे नी को, कैसे? नारी गानो गावे नी को, छोरा झाके तीखो तीखो, इंदर मन ही मन मुस्कावे, बापे ध्यान कतई को जावे। कैसे? सुरपत सोच करे जब मन में, और गावे पे नहीं ध्यान, नार को ध्यान लगे बागन में, बाने पवन देव बुलवायो, चली जोर की पौन बाग में, छोरा जब दिखायो, बाके भैरो डील में जाडो, और भैरगो रोष अपार होयो जब सिंहासन से ठाडो, बाने श्राप नारी को दियो, बाने श्राप नारी को दियो, तू मृत लोक में जन्म लेगी, अपयस तेने कियो, बाप सभा में आय दुष्ट तन कर्म कियो खोटो। कैसे? तू गधा बनेगो जाय बाप ने श्राप दियो मोटो रे। आवागे दे बेद रे अलवेले घेरे गैला में, बेटा ये नर को दो बाजो हरियल केला में, आवागे बेद रे अलवेले घेरे गैला में, बेटा ये नर को दो बाजो हरियल केला में। निंगा की चोरी अप्सरा गीत गा रही थी, नृत्य कर रही थी, लेकिन उस की निगाह बार बार बागों की तरफ जा रही थी। राजा इंद्र ने उसकी निगाह की चोरी को पहचाना कि बागों में कोई न कोई रेस छिपा है। पवन देव को याद किया, पवन चली और केले का पेड़ इधर उधर हिलने लगा तो इंद्र कुमार नजर आ गया। इंद्र ने खड़ा होकर दोनों को श्राप दिया, ओ अप्सरा, तूने मेरे साथ धोखा किया है और बेटे को छिपाकर साथ लाई है, तो जा मृत लोक में जाकर जन्म लेगी। और हे बेटा, ओ मेरे पुत्र, तू तो मृत लोक में जाकर जन्म लेगा, लेकिन गधी के पेट में गधा रूप से। दोनों को श्राप दिया और देही का त्यागन करके मृत लोक में आते हैं। और देखो मृत लोक में आकर के क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अब यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं, मृत लोक में जन्म लियो, आगे के हाल सुनाऊं। दक्षिण दिशा में नगर चाकसू भाई, गधी पेट में जन्म लियो, ई लिखी लेख में पाई। अप्सरा आई बाई नगर में, पैप सिंह राजा के बाने जन्म आर लियो घर में। अब आगे के हाल सुनाऊं, ऊ गधा रात में हेला देवे जे की बात बताऊं। ओ कुमरा बैठो हो जा भाई, और राजा सु तो जाखी जो ब्याद है तेरी बाई। उल्टी नगरी कर दो पल में, कैसे? और राजी बाजी छोरी ब्यादे में समझाऊं घर में। 12 रुपयो जीव कूदायो या गधी पेट में, अरे राम जी जिंद खान से आयो। कुमरा सोच करे जब मन में, कैसे करूं भगवान आज मेरो रहबो नहीं है घर में। सुबस बस जो मैया तो में पायो सुख आराम, कैसे? और घुमरा को चल दियो गधा पे कस के डांट पलाने। आवागे से बेदरे अलवेले घेरे गैला में, बेटा
इंद्र कुमार ने खुमार के घर में गधी के पेट में आकर जन्म तो ले लिया, लेकिन गधी के पेट से ही आवाज लगाने लगा, रे खुमार भाई, राजा से अभी जाकर बता दे कि तेरी भमरिया, तेरी बेटी की भमरिया मेरे गधे के साथ पड़ेगी। राजा ने विचार किया, ओ भगवान, या गधी का पेट में जिंद खानुसू आ गई। अब यह बात जाहिर राजा को बताऊंगा तो राजा कोलू में पिड़वा देगो, और राजा को इस बात को नहीं बताऊंगा तो ये मारने की धमकी दे रहा है। इससे तो बेहतर होगा कि इस गांव को ही छोड़ देना चाहिए। तो बस्ती छोड़ चलो कुमरा को मचो गांव में हल्ला। कैसे? अब बस्ती छोड़ चलो कुमरा को मचो गांव में हल्ला, और बगदा वे चल दिए करी जब सपन चन्ने सल्ला। ओ का दुख पायो रो बीरा मेरा तेने, कैसे कैसे? और काई दुख पायो बीरा तेने, गांव छोड़ कहाँ जाए रियो। और तेरे पीछे भैया मेरा देखे नगर सटाटो आए रियो। नगर सटाटो आए रियो रे भैया, नगर सटाटो आए रियो। तेरे खातिर ओ मेरे भैया देखे नगर सटाटो आए रियो। अरे क्या मैं बात बताऊं रे, ओ पंचो पे पिता पड़ गई है रे मोटी। भैया भैया, और रह वो नहीं है मेरो रे घर में, गिर पड़ी है पीछे खोटी। गिर पड़ी रे पाछे खोटी रे पंचो, गिर पड़ी रे पाछे खोटी। वो नहीं है मेरो घर में, गिर पड़ी रे पाछे खोटी। तो बाकू पंच ईशा समझावे, ओ बाकू पंच ईशा समझावे, तेरे संग हम मरेंगे सौगन गंगा जी की खावे। मैं तो सांची बात बताऊं, और आज रात घर मेरे सोबोतों में हुलटो आऊं। तेने ई का बात बताई, सारी बस्ती आसो बेगी ले ले खाट रजाई। तो कुमरा ने दिए बिछा पोल में फटे पुराने टाट। कैसे? और ले ले हुक्का चले पंच जब धर कंधा पे खाट के जुड़ में लो भाई ले। कैसे? सटेटा पटेलन ने बादो करो, रे भाई कुमार तेरा संग हम सब पेटल मर जाएंगा, तब तो पे आँच आएगी, लेकिन गांव छोड़ करके मत जा। बोल बात तो सही है, पर मैं जब वापस चलूंगा पूरा पटेल मेरा घर आयर सोऊंगा तब। जुड़ मिल सबने सलाह करी, पौड़ी में खाट बिछाई रे। रे जुड़ मिल सबने सलाह करे, पौड़े में खाट बिछाई रे। रे 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 आदि पाछे पाछे मांगे घदो लुगाई रे। जुड़ मिल सबने सलाह करे, पौड़े में खाट बिछाई रे। आगे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे। जुड़ मिल सबने सलाह करी, पौड़ी में खाट बिछाए रे। आगे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाए। तो होगी आधी रात गधा कुमरा को हेला देवे। कैसे? ए जी होगी आधी रात गधा कुमरा को हेला देवे रे। 3 दिन गए बीत जाए, तू राजा सू को खेवे, राजा छोरी ब्याह दे मोकू। और उलट पुलट नगरी को कर दूं पाछे मारू तोकू। खेबे पंच सुनो सब भाई, खेबे पंच सुनो अब भाई मांगे अब तो गधा लुगाई। या को काबाई से मेल, या को काबाई से मेल, छोरी घाले साबण तेल। या तो घोड़ा ऊपर जावे, छोरी पान सुपारी खावे। या तो करे मटा को जोरी, या कुकुड़ दे देगो छोरी। ओ छोरी महलन की रहवाड़ी, या की किशा बने घरवाड़ी। हमको मिलो बात को हेरो, मत कर जो देखे बबेरो। पटेलन ने सलाह करी रे भाया, या चीज को या बात को बबेरो मत करियो। राजा किस्सा को सुन लेगो, थारी मारी रूई सी धुन देगो। तो घर भर दिए छोड़ चले जब कुमरा संग पटेल। कैसे? और दे बस्ती को ढोक चले जब कुमरा संग पटेल। सबने सलाह करे, पौड़े में खाट बिछाए रे। ए आगे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे।
बोलो साहब, आप बताओ। चंदो मत बोल दो, आप वहां की बता दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, हमारे बीच में ये पतंगल प्रोग्राम में नवयुग सर्व समाज हेल्थ टीम के सदस्य भाई मिठन खोड़ा जी पधार रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सीमा सरपंच ग्राम पंचायत भजेड़ा हमारे बीच में पड़ेगा। ईशो कुड़सो पंच जे राजा सु या बात जार बोल देगो कि तेरी बाई की भमरिया कुमार का गदा सु पैड़ दे। और किसी के अगर मुख से ये बात फूट गई तो मान लीजिए उसका तो काल आ गया। ये तो कुम्हारी नहीं, सारी बस्ती का काल बोल रहा है। कैसे? घर वर दिए छोड़ चले जब छोटे बड़े सटेल, और दे बस्ती को ढोक चले जब कुमरा संग पटेल। दे बस्ती को ढोक चले नर नारी, दे बस्ती को ढोक चले नर नारी। राजा को पड़गो ठीक कथा को लिकड़े सार अगाड़ी। राजा भज पंचन ढिंग आयो, कैसे? हाथ जोड़ के करी बीनती, ऐसे बचन सुनायो। ऐसो का दुख व्याप्यो भाई, मोकू तीजो भेद बताई। मैं भी संग थारे चालूंगो, यहाँ में गुण पे राज करूंगो। राजा बोले मीठी बाणी में नहीं खाऊंगो अन्न और पानी। राजा को मालूम चला कि बस्ती खाली हो गई। इस नगरी को छोड़कर जा रही है, तो राजा ने विचार किया मेरी नगरी में कोई तरह का दुख नहीं था और फिर भी बस्ती खाली हो रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नंगे ही पैर और जाकर बस्ती के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे भाइयों, ऐसा कौन सा दुख सामने आया, मुझे तो बताना चाहिए था। जब तक तुम नहीं बताएंगे मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा बोले मीठी बाणी में न खाऊं अन्न और पानी। ओ राजा बात बतावे हमकू खेते डर लागे छे। हमकू सोबे कुमरा के घर आवे तो सारो भेद तो हुए मिले जावे। बोल महाराज मोंडा सो तो बात कौन बताई जावे, लेकिन कुमरा के घर एक रात शोभा आ जाए तो पतो तो वो लिख जाए। ई तो है मामूली बात, ई तो है मामूली बात। सोऊ कुमरा के दो रात सारो गांव देख बग जायो। राजा कुमरा के घर आयो, भूप को बिस्तर देख लगायो। और आदि होगी रात गधा ने ऐसे बचन सुनायो। ओ राजा के ना सुता बरेगो, नहीं नगरी ओंदी करूंगो पाछे काई तेल कडेगो। अब तू आगे आजा भाई, बाई के फेरा पाड़ूंगो पिण दीजो गेट बनाई। राजा ने जब कुम्हार के घर बिस्तर लगाए तो गधा ने उसी तरह आवाज लगाई कि राजा तेरी बेटी की भमरिया किसी और के साथ मत पाड़ देना, मैं ही दूल्हे बन करके आऊंगा, मेरे ही साथ उसकी भमरिया पाड़नी होगी। राजा ने सारी महफिल और पंच पटेल विराजमान थे, सबको देख करके विचार किया कि जवाब के बदले जवाब देना चाहिए। इसके सामने कोई ऐसी शर्त रखूं ना तो ये पूरी करेगा और ना दोबारा बेटी की भमर खाने की बोलेगा। तो क्या कहा? क्या के भैया? अब तू आगे आजा भाई, चांदी सोने के 2 कोट बना दे, पक्की करूंगो सगाई। राजा लोट महल में धायो और कुमरा पे बा देख गधा ने बोरा एक सुवायो। बामे माटी खड़ी भराई, ऊ गधा होयो संटीन पीठ पे गोण देख लदवाई। गोण से दोनों गिरते जावे और दोनों कोट बराबर हो गए, पार कोई नहीं पावे। दिए कोट कराय नगर के सब दरवाजे बंदे। कैसे? और राजा करे बेचार गधा ने आछो भायो फंदे। जुड़मिल सबने चला करे मोड़े में खाट बिछाए रे। ए आधे पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। जुड़मिल सब चला करे मोड़े में खाट बिछाए रे। पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई। उस गंधर्व सेन नामक गधा ने गोण में माटी और खड़ी भरवा करके
नगरी के चारों तरफ कूट दिया और जैसे ही मिट्टी और खड़ी गिरी, चांदी और सोने के 2 कोट कंप्लीट हो गए, लेकिन दोनों का जॉइंट मिला दिया। दरवाजा नहीं छोड़ा, अंदर की पब्लिक अंदर रहेगी, बाहर की पब्लिक बाहर रहेगी, कोई की तो लुगाई भीतर रहेगी, कोई को मोटियार बाहर रहेगी। नगरी के सारे नर नारी राजा के पास और जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, रे महाराज पहले तो भाग भी तो सका, अब तो भागवा का भी कौन रिया। अरे बोलो भाई माटी खड़ी को कोट साड़ा को फोड़ फाड़ दो। अरे बोलो महाराज तुम्हारे पास तो बाद में आए हैं, सटेटा टांकी हथौड़ा ही टूट का पर कांकरी भी कौन को से, बा कोट तो बज्जर का है। दुनिया इतबेत टक्कर खावे, राजा कुमरा सु बतड़ावे, कुमरा सुन ले मेरा भाई, बाई का फेरा पाड़ू पिण दीजो गेट बनाई। राजा भी घबरा गया तो कुमरा के जाकर कहनी पड़ी, बोलो कुमार भाई तेरा गदासु या बात बता कि बाई के भमरिया तो मैं पाड़ूंगा, लेकिन इस कोट से गेट खुलवा दे। दुनिया इतबत टक्कर खावे, राजा कुमरा सु बतड़ावे, कुमरा सुन ले मेरा भाई, बाई का फेरा पाड़ू पिण दीजो गेट बनाई। कैसे? गेल कहीं छोड़ी नहीं रही है नगर की बाट, और दरवाजे दिए बना गधा ने दे डंडा के लात। फोड़े दोनों कोट गेट खुलवाए, और रंग महलन में जार भूप रानी सु श्याम बतड़ाए, है सूरवीर रणबंका, एक लात सु गेट बना दिए टोड़े दोनों डंडा। जब राजा ने लगन पठाई, गंधर्व सेन नामक गधा ने एक ही ठोकर में दोनों गेटों को तोड़ दिया। तो राजा घबरा गया और रानी के पास जाकर कहने लगा, रे रानी मैंने तो घनी चतुराई से काम लियो, पिण या गधा के सामने कोई चतुराई कौन चली, एक ही ठोकर में गेट बना दिया, अगर वह ठोकर मारे पड़ जाती जान कौन सा लोक में जाए पड़तो। बेटी की भमरिया तो पाड़नी पड़ेगी। बोलो महाराज गधान के संग का ही छोरी का फेरा पड़ेगा। मैं तो नहीं मानती, लेकिन राजा ने अपने डर के मारे और लगन पत्र का भिजवा दी। फोड़े दोनों कोट गेट खुलवाए, रंग महलन में जार भूप रानी सुईसा बतड़ाए, है सूरवीर रणबंका, एक लाख सु गेट बढ़ा दिए टोले दोनों डंडा। जब राजा ने लगन पठाई, और लाडी बरना गावे ढोकरी, रसिया नई रे लोगाई, ओ बने गोबर ना। कैसे? बने गोबर ना मारो गदो भूप कर जावे, गो बने गोबर ना, बने गोबर ओ बने गोबर ना मारो मारो गो बने गोबर ना। ए सुगर स्वरूपी लाडी आवे, खाखा पीछे डोले, सुगर स्वरूपी लाडी आवे, खाखा पीछे डोले। और कई वाणी में, कैसे? अरे कई वाणी में समझेगी या कई वाणी में बोले, या तो घूड़ाई ऊपर, या तो घूड़ाई ऊपर जाए चरे, माने गोहते ना, माने गोहते ना मारो गदो भूप घर जावे, गो बने गोबर ना। जब कुमार के घर राजा के घर से लगन पत्र का आई, तो कुमार बूढ़ी बूढ़ी तो इतानी गारी, और एक कुमारन की छोरी फेर गागरी और नाड़ी कूद रही है। कैसे? और वह कहीं गारी है छोरा, कहीं गारी भैया। अरे राजा को जमाई मारो गधो बने। कैसे? ओ जी राजा को जमाई मारो गधो बने, रे मारे गो ओ मारे गो रे तोरण पौड़ी पे, राजा को जमाई मारो गधो बने रे मारे गो, मारे गो तोरण पौड़ी पे, राजा को जमाई मारो गधो बने। ओ लाडी बिणगी पान दे रे दूल्हे गंधर्व से, लाडी बिणगी पान दे रे दूल्हे गंधर्व से। और मेहंदी बाड़ा, ओ मेहंदी बाड़ा हाथ पाम रे काजल बाड़ा नैन, या तो चंडे गो ओ या तो चंडे गो भूपे घर चोरी पे, राजा को जमाई मारो गधो बने रे मारे गो, मारे गो तोरण पौड़ी पे, राजा को जमाई मारो गधो बने। गोरी गीत बधाए गावे, और नई नवेली नार देख दूल्हे पे तेल चढ़ावे, कैसे? हंसे हंसे रही बतड़ाए, माने अन मारो राजन को, कैसे? और दूल्हे
जोरी चढ़े से कोई गधा कुमारन को। रे जुड़मिल सबने सला करे बोड़े में खाट बिछाई रे, आधे पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। जुड़मिल सब सला करे बोड़े में खाट बिछाई रे, आधे पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। खुमरा के घर तो घी के दीपक जल रहे हैं और राजा के घर आंसुओं की बरसात हो रही है। हो गए सीधे हाथ तेल चंडवायो और मांडो दियो खूब गधा को सारो नगर जुआयो निकासी दूल्हे की करवाई आंचल दे बहबा की माई। कैसे कुमरा देख बराती धाये स्वागत राजा ने करवाए पौड़ पे छोरी गाड़ी गावे वो दूल्हे को देख सुनावे। कैसे भैया सोगर स्वरूप दूल्हे भारो रे मलूक। कैसे ए जी सोगर स्वरूप दूल्हे भारो रे मलूक या को चंद्रमा स्वरूप जोड़ी मिली है अनूप से। देश सारो मायो बिना काम तो ल जायो नहीं पार कोई पायो बिना दूल्हे बने आयो। यसु डरतेगी तो तारे हमारी कर मन की रेखा न्यारे। यसु डर पे के सो तारे हमारे कर मन की रेखा नारे। अरे जब ले बेरे बलैया सासू कैसे और कर बेटी की याद ढोकरी ने एकदम पहुंचे आंसू। कैसो पूरो होए जमारो यासू छोरी को। कैसे और बने एकदम भरी छलांग मार दियो तोरण पौड़ी को रे मांडा नीचे। कैसे पांडे की मां रानी ने बलैया ली और दूल्हे राजा ने जबरदस्ती तोरण को भी मार दिया और मांडे के नीचे जाकर खड़ा हो गया। कैसे भैया तो रानी थाड़ को फेंक राजा के पास पहुंच गई। रे महाराज आंख मीच बलैया तो मैं ले आई पर मुंह पे तो तेरा दूल्हे राजा कौन देखो जाए। और कहीं थे बला की रानी कहाँ खेल भैया हेरे ले मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को। रे मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंब लंब कानन को। एरे रे रे फेरा खावे गो जोरी सु गधो कुमारन को। मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को। फेरा खावे गो जोरी सु गधो कुमारन को। मांडा ने दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को। फेरा खावे गो जोरी सु गधो कुमारन को। तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आयो और कन्या लई बुलाए नार को असली रूप बतायो। गंधर्व सेन दूल्हा बनकर के मांडे नीचे पहुंच गया। इधर राजा ने भी अपनी बेटी को 16 श्रृंगार में लाडी के भेष में दूल्हे के पास बैठाया तो दूल्हे को देखता ही और लाडी रोवा लायक गिरे भगवान मेरा भाग्य में दूल्हे लिखो तो क्या एक पशु लिखा था। अरे चाहे किसी गरीब घर का लड़का होता तो मैं उसकी गरीबी को हंस के गले लगाती। तूने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया। गंधर्व सेन ने अपनी घरवाड़ी दुल्हन को दुखी देखा तो उसको घूंघट में ही अपना असली रूप दिखाया। कैसे असली रूप में जब पति के दर्शन किए तो पांडे ने अपने आंसू पोंछे और विचार किया मेरा पति तो कोई अवतार है, साधारण पशु नहीं है। अब तो मैं हंस के और प्रेम से इसके साथ भामर खाऊंगी। तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आए और लाडी लई बुलाए नार को असली रूप बतायो। कन्या दान करे नर नारी कैसे और राजा रानी रोए महल में क्या मन गावे गाड़ी। राजा ऐसे सलाम लावे रे होनी जे तो होएगी या में पेच कौन को खावे। फेरा पैड़ भूप ने दिए और भोजन दिए कराए। भूप ने विदा सभी को किए। सारी बारातियों का बड़े प्रेम से मान सम्मान किया और सबको विदा किया। लेकिन बारातियों के साथ बेटी भी अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने फिर रानी से जाकर बात बताई रे रानी होनी जे तो होगी या मैं तो पेच मारो भी कौन गए और थारो भी कौन गए। लेकिन बेटी अगर कुम्हारा के घर चलेगी
बेटी अगर कुम्हार के घर चली गई तो मुल्कों में नाक कट जाएगी। जैसे तैसे करके और बेटी को राज्य का लोभ दे करके इस गंधर्व सेन के साथ काल कोठड़ी में बंद कर दे, चाहे बेटी मर जाए कोई दुख नहीं होगा, लेकिन बेटी कुम्हार के घर नहीं जानी चाहिए। तो माँ और बेटी के साथ क्या घात घड़ती है, क्या करे भैया? मैया बेटी सु बतलावे, अब मैया बेटी सु बतलावे, बेटी खुमरा घर मत जावे, आदो राजपाट दे दूंगी, न्यालो महल तो कर दूंगी। कैसे? और मैया गजबन भारी रे हेटी, यार जब आपू मेरे कर लिया बेटी, एर कमरा खोल एक जब दियो, यार ठाकुर कियो, हर हर रबा में तो घुसा दिए रे दो प्राणी, यार दोनों राजा रे रानी, और या में घुटे घुटे कर मरे जावे, यार हमको तो मोहडोरे नहीं बतावे, मेरा महाराज बेटी संग नेकी हो रही भाई। ऐसा ही किया। माँ ने राज्य का लोभ दे करके बेटी को काल कोठड़ी में बंद कर दिया। इधर बेटी काल कोठड़ी के अंदर अपने पति के साथ चली गई कि बेटी दुनिया के देखने में दिखावे में काल कोठड़ी के अंदर चली जा और फिर तुझे मैं वापस निकाल लूंगी और आधा महल बनवा दूंगी, न्याड़ो राजपाट दे दूंगी। धोखो कर रही मात महल में बा बेटी के संगे, कैसे? और ताड़ो दियो लगाए नार ने करियो कोठड़ी बंद, माना नीचे डोले बैठो ढोला लंबा कानन को, तेरा खावे को जोरे तो करो कुमारन को, माना ने डोले बैठो ढोला लंबा कानन को, तेरा खावे को जोरे तो करो कुमारन को। करी कोठड़ी में बंद चली नखरारी, और यहाँ की चर्चा छोड़ जेल का किस्सा सुनो अगाड़ी। रात में असली रूप बनावे, रात में असली रूप बनावे, दोनों घुट घुट के बतलावे, बाने ऐसी गेल बनाई जेको पतो चलो हत नहीं। कैसे? कमरा भीतर ललना जाए, भरतरी विक्रम नाम बताए, मैना बंती सुता बताई, वो को लिखी लेख में पाई। उस काल कोठड़ी के अंदर पांडे बेटी और गंधर्व सेन नाम का दूल्हा मरा नहीं। गंधर्व सेन ने अपनी शक्ति से अपनी लाडी को भी जिंदा रखा और काल कोठड़ी के अंदर 3 बच्चों को जन्म दिया, भरतरी, विक्रम और पांडे बेटी। 12 बरस बीत गा भाई, और एक दिन की बात देख बा मैया बाकी आई, वो तो कान लगा सुन रही है। कैसे? और बैल के रही है खिलाए नार ने राजा सूजा खइए। माँ की आत्मा एक दिन विचार किया कि बेटी को काल कोठड़ी में बंद किया है, उसके बाद जाकर समाड़ा तक नहीं। देखो कान लगा के सुनना चाहिए, काल कोठड़ी से कुछ आवाज आती है क्या। रानी ने कान की आवाज, कान को दीवार से लगाया तो अंदर से बच्चों की खेलने की आवाज आई। रानी भागती हुई राजा के पास गई, रे महाराज गजब होगी हो। अरे वह छोरी छिंदाड़ काल कोठड़ी में मरी तो कौन पड़बान तो छोरेट पैदा और कर लिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, काल कोठड़ी में तो हवा भी पेश नहीं कर सकती। तो मैया झट में लनसू आई। कैसे? ताला खोल घुसी कमरा में, बेटी सु बतलाई, बेटी तोए शर्म नहीं आई। कुण छेला सु लगे नैन में गधा संग परनाई, खोटे बचन मात मत बोले, मैं सतवंती सुता आपकी काई भूल में डोले। तड़के मैया तू आ जा जो और आदि हो जाए रात, अरे देख पिता संग में लाजो। मात बेटी से खोटे शब्द मत बोल, तेरी बेटी उल्टा नारी नहीं है, सतवंती और पतिव्रता स्त्री है। अगर सत्य देखना चाहती है तो आधी रात के समय आना और पिताजी को साथ में भी
लाड़ा दूजी रात मात जब आई कैसे वो लिकड़ गधा से उठा डो हो गो मन खा दे बनाई मैया चाल चले नखराड़ी और दैया खाल बढ़ाए गधा की किस्सा सुनो रे अगाड़ी बड़गी खाल हार जब टूटो माथे की टीकी गिरी के चूड़ो दो हाथन को फूटो मात तन बदला फाड़े कैसे कब की लकाड़ी मोह से चाल मात तन बदला फाड़े कब कियो ने काड़ी मैया मुझसे चाल पैर तन कब कोलियो ढोला की बड़ाई रे मैया मेरी थाल बेरे ने कब कोरे लियो ढोला की बड़ा दई मैया मेरी खाल अरे मैं फट जा रे धरणी तो मैं समा जाऊं मैया मेरी हाल अरे ओने फट जा रे धरती तो मैं सामा जाऊं मैया मेरी हाल लाल मेरे तीनों रोवे कर पिताजी की रे यार लाल मेरे तीनों रोवे कर पिताजी की रे याद तो पलम पिछोई में करीर मैया मारो मेरो कंथे कैसे और रंडिया दुखिया तू फिर से तेरो राज भगवान से माना दीजे ढोले बेठो ढोला लंबा कानन को ए फेरा खावे को जोरी सो गदा कुमारन को माना दी ढोले बेठो ढोला लंबा कानन को ए फेरा खावे को जोरी सो गदा कुमारन को। माँ ने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से विधवा कर दिया। जैसे ही गधा की दही से निकलकर मनखा दही धारण की तो माँ ने उस गधा की खाल को आग लगा दी, अग्नि लगा दी। खाल जैसे ही जलकर नष्ट हुई वैसे ही मनखा दही भी पिघलकर नष्ट हो गई। तो बेटी ने भी श्राप दे दिया, रंडिया दुखिया तू फिरे तेरो राज होए विध्वंस, कि माँ तूने मुझे विधवा किया है तो तू भी एक दिन दुखी होगी और तेरा राज्य भी विध्वंस हो जाएगा। दियो पिता को श्राप चली नखराड़ी, दियो पिता को साप सुता चल दइए, चारों प्राणी रोते जावे गैल बनी की लइए। बेटी बैठ गई झट्टे अगाड़ी और कर ढोला की याद एकदम झांकी देख पिछाड़ी, ऐसी भई राम की मर्जी टूट महल सब नीचे गिर गए उल्टी सारी नगरी। इधर तीनों बच्चों को लेकर पांदे महलों से निकल गई, लेकिन पति की याद करके जब महलों की तरफ झांकती है तो ईश्वर की कृपा हुई, एकदम सारी नगरी उलट पुलट हो गई, सारे महल टूटकर नष्ट हो गए। बेटी बैठ गई देखे अगाड़ी, बेटी बैठ गई देख अगाड़ी, भारी झुकी रे अंधियारी। चारों प्राणी जब सो जावे बिसियर विक्रम को खा जावे। जैसे ही बेटी अगाड़ी बढ़ती है रेना अंधियारी झुकती है। अंधेरी रात में चारों बच्चों को, तीनों बच्चों को लेकर चारों प्राणी सो जाते हैं। एक बिसियर सर्प आता है और विक्रम को डस जाता है। हे भगवान, पहले तो पति छोड़कर चला गया और अब बेटा भी और छोड़कर जा रहा है। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? तो क्या होता है? क्या रो भैया? अब तो रोवे मैया बेटा ले रही, देखो दिशा लपेटा भरतरी कफन लेने जब आयो पाओ जैनपुरी में धायो माँ को मेरे भूप देखो भाई और लियो भरतरी पकड़, अरे ऊ राजा दियो रे बनाई। माँ ने भरतरी से कहा बेटा भाई की क्रिया काज करने के लिए हमारे पास कफन तक नहीं है, जा पास में कोई नगरी है इसमें से कफन लेकर आ। और जैसे ही भरतरी ने उस नगरी में प्रवेश किया तो वहां के नर नारियों ने भरतरी को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? कि उस नगरी की जो कुल देवी थी वो रूठी हुई थी,
वो रूठी हुई थी। जो कोई राजगद्दी पर बैठता केवल 3 दिन उसे जीने देती, 3 दिन के बाद उसे खत्म कर देती। उस गद्दी के कोई नजदीक नहीं जा पाया। तो जैसे ही भरतरी ने उस नगरी में प्रवेश किया, देखा कितना सुंदर है, राजकुमार जैसा लगता है, क्यों ना से राजा बना दिया जाए। और शायद कुलदेवी हमसे रूठी है, ये तो कोई परदेसी है, इससे कुछ नहीं कहेगी। जिंदा रहेगा तो राजा बनेगा और मरेगा तो हमारा कुछ नहीं मरेगा। भरतरी कफन लेन जब आयो बाओ जैन नगरी में धायो, वहां को मेरो भूप देखो भाई, और लियो भरतरी पकड़ अरे ऊ राजा दियो बनाई। बासे बोले मात भवानी, 3 दिन तक खा ले बेटा न्या को अंजल पानी। ऐसे कहे भरतरी राजा, गोपत बोले बे बाड़े अब तू सन्मुख मेरे आजा। आगे ठाडी गिरजा गोरी, कैसे? चरण पकड़ धरनी में गिर गो जय हो मैया मोरी। पहले तेरो कहो बजाऊं, पाछे मैया राज चलाऊं। मोकू रक्त भूप को चाहिए, तेरो राज अचल हो जाए। अंगड़िया काट भरतरी ने दइए, अब बर मांगे भूप बलधारी। मैं तो पेपर सन्न मांग ले, इच्छा होए तुम्हारी। जिंदो होवे मेरो भैया, मात भ्रात मेरी भेण मिला दे, गुण गाऊंगो मैया। विक्रम जिंदो होगो वन में, चारों प्राणी मिले के छारई देखो खुशी बदन में। चारों प्राणी मिले बात बन भर लई भैया की। कैसे? ठाकुर राज अचल कर दियो, बोल जय दुर्गे मैया की। माना नीचे ढोलो बेटो ढोला लंबा कानन को, ए फेरा खावे गो जोरे सो कदो कुमार को। माना नीचे ढोलो बेटो ढोला लंबा कानन को, ए फेरा खावे गो जोरे सो कदो कुमार को। बोलो भरतरी भगवान की जय। झंडू जी, अरे एक बात आ रही है मन में मेरे ख्याल की, माइक पर छोटे कदू चुकड़ चुकड़ बोले कि कोरोना का टाइम में मैं टेलीफोन करो तो कहीं गोबल साहब बजरी भर रही हूँ नंदी में। कोरोना चले हो जावे अजी साहब, या तो वो बात है ये 2.5 साल का कोरोना में भूल गया, रंग राग भूल गया, जिक्रीर 3 चीज याद रहेगी, लौण तेल लकड़ी। कया कया रहेगी। ये सब गैट का गीतन को भूल गया। पर अब आपका आदेश मिला, बोल पार्टी लेकर आना है तो आना पड़ा। चलता कोरोना में धबले राम जी से बात करी में कि धबले भाया कहीं करवा करे, कोरोना में सब पद दंगल तो बंद हो गया। बोल कहीं करा भाया, झंडू परचूना की दुकान खोलनी, चामड़ चीनी बेचूर मौज करूं। या डेंडान का जगन को भी एक दिन फोन करे, रो भाई जगन या कोरोना में कहीं करवा करे। बोल कहीं बताऊं झंडू, तमाकू बेचूर मौज करूं। खूब बड़ी गीत गावाड़ा अंशु। अब मेरी है तो कौन सुख हूं, पर अब आज सरपंच साहब ने कहा है तो खेनी पड़ रही है। कैसे? एरेल धबले बेचे चामड़ चीनी, जगन तमाकू बंदी में। अहारे धबले बेचे चामड़ चीनी, जगन तमाकू बंदी में। मुंह पे भरवा दई कोरोना बजरी नंदी में। धबले बेचे चामड़ चीनी, जगन तमाकू बंदी में। मुंह पे भरवा दई कोरोना बजरी नंदी में। धबले बेच चामड़ चीनी, जगन तमाकू बंदी में। मुंह पे भरवा दई कोरोना बजरी नंदी में। अरे कोरोना ने माटी कर दई मेट दिया सब चाड़ा रे। कैसे? और देवी देवतान के ठुकवा दिया ताड़ा रे। कोरोना ने माटी कर दई पेट दिया सब चाड़ा रे। देवी देवतान के ठुकवा दिया ताड़ा रे। कोरोना माटी कर दई पेट दिया सब चाड़ा रे। देवी देवतान के ठुकवा दिया ताड़ा रे। सरपंच साहब मजाक कौन पहले लगातार गीत चलवा करा, एक 1.5 महीना हो जावा करा। हमको गांव जाया, ई गांव सुबह गांव में, वा गांव सुबह गांव में। जब 1.5 महीना में गीत गायर घर को जावा, जब लोग आई ओ जी खैर बोले।
अतरा गोजिया में 10-10 का खुल्ला, अतरा गोजिया में 10-10 का खुल्ला जाता ही भर मोठीर के तावा पन्या पड़ी है, बस समार वो कहीं जाने केंटो भर जा राजी हो जावे। अब कोरोना में लोगाई का माथा पे 2.5 साल से पड़िया, तुम तड़ाका में आगी थारी सोगन। कोरोना ने माटी कर दई इनकम होगी आदि रे, कैसे और मैडम भैंसन को करवावे मुंह पे सांदी रे। कोरोना ने माटी कर दई इनकम होगी आदि रे, मैडम भैंसन को करवावे मुंह पे सांदी रे। कोरोना माटी कर दई इनकम होगी आदि रे, मैडम भैंसन को करवावे मुंह पे सांदी रे। आजा भाई धन्यवाद साहब, धन्यवाद।